8th सीपीसी एम्प्लॉयज सैलरी हाइक। भारत सरकार ने जनवरी 2025 में 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन की घोषणा की है। ये निर्णय देश के करोड़ों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। 7वें वेतन आयोग की अवधि दिसंबर 2025 में समाप्त होने के बाद नई व्यवस्था जनवरी 2026 से प्रभावी होने की उम्मीद है। हालांकि घोषणा हो चुकी है, लेकिन अभी तक आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति नहीं हुई है। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया है कि सरकार जल्द ही अध्यक्ष और 2 सदस्यों की नियुक्ति करेगी। इस देरी के कारण कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि वास्तविक कार्यान्वयन में अधिक समय लग सकता है। लाभार्थियों की संख्या और कवरेज। 8वें वेतन आयोग से लगभग 50 लाख सेवारत केंद्रीय कर्मचारी और 65 लाख पेंशन भोगी लाभान्वित होंगे। इसमें रक्षाकर्मी, रेलवे कर्मचारी, डाक कर्मचारी और अन्य सभी केंद्रीय सरकारी विभागों के कर्मचारी शामिल हैं। यह संख्या दिखाती है कि यह आयोग देश की आर्थिक व्यवस्था पर कितना व्यापक प्रभाव डालेगा। पिछले वेतन आयोगों की तरह यह आयोग भी केवल केंद्रीय कर्मचारियों पर लागू होगा। राज्य सरकारी कर्मचारी इसके प्रत्यक्ष लाभार्थी नहीं होंगे, लेकिन अक्सर राज्य सरकारें भी इसी आधार पर अपने कर्मचारियों के वेतन में संशोधन करती हैं। अनुमानित वेतन वृद्धि और फिटमेंट फैक्टर। विशेषज्ञों के अनुसार 8वें वेतन आयोग में वेतन वृद्धि 25 से 35% तक हो सकती है। ये वृद्धि मुख्यतः फिटमेंट फैक्टर में बदलाव के कारण होगी। 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 था, जो 8वें आयोग में 2.6 से 2.85 तक हो सकता है। वर्तमान में न्यूनतम मूल वेतन 18,000 रुपये है, जो नए फिटमेंट फैक्टर के अनुसार 46,600 से 51,480 रुपये तक हो सकता है। ये वृद्धि महंगाई दर और जीवन यापन की बढ़ती लागत को देखते हुए प्रस्तावित की जा रही है। महंगाई भत्ते और अन्य भत्तों में बदलाव। 8वें वेतन आयोग के लागू होने के साथ ही महंगाई भत्ता शून्य हो जाएगा और नई दरों से इसकी गणना शुरू होगी। वर्तमान में महंगाई भत्ता मूल वेतन का 45% है, जो नए वेतन ढांचे में शुरुआत में शून्य होगा। इसके बाद उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर इसमें वृद्धि होती रहेगी। मकान किराया भत्ता, यात्रा भत्ता और अन्य भत्तों में भी संशोधन की उम्मीद है। कुछ पुराने भत्ते जैसे विशेष ड्यूटी भत्ता, क्षेत्रीय भत्ता और टाइपिंग भत्ता हटाए जा सकते हैं। इसके स्थान पर नए और अधिक प्रासंगिक भत्ते जोड़े जा सकते हैं। पेंशन व्यवस्था में सुधार। पेंशन भोगियों के लिए भी 8वां वेतन आयोग राहत लेकर आएगा। वर्तमान में न्यूनतम पेंशन 9,000 रुपये है, जो बढ़कर 22,500 से 25,740 रुपये तक हो सकती है। यह वृद्धि उसी अनुपात में होगी जिस अनुपात में वेतन में वृद्धि होगी। पारिवारिक पेंशन, उपदान और चिकित्सा भत्तों में भी संशोधन की संभावना है। बुजुर्ग पेंशन भोगियों के लिए यह वृद्धि विशेष रूप से लाभकारी होगी, क्योंकि बढ़ती स्वास्थ्य लागत और जीवन यापन के खर्च को देखते हुए यह जरूरी हो गया था। कार्यान्वयन की चुनौतियां और समय सीमा। 8वें वेतन आयोग की घोषणा के बावजूद इसके कार्यान्वयन में देरी की संभावना है। वेतन आयोग की पूरी प्रक्रिया में अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति, कार्यक्षेत्र का निर्धारण, हितधारकों से बातचीत, सिफारिशों का तैयार करना और सरकारी मंजूरी शामिल है। पिछले वेतन आयोगों का अनुभव देखते हुए ये प्रक्रिया 27 महीने तक चल सकती है। कुछ रिपोर्टों के अनुसार वास्तविक कार्यान्वयन 2028 तक हो सकता है। हालांकि यदि ऐसा होता है तो भी लाभ जनवरी 2026 से ही माना जाएगा और बकाया राशि एक साथ मिलेगी। ये व्यवस्था पिछले वेतन आयोगों में भी अपनाई गई थी। सरकारी खजाने पर प्रभाव। 8वें वेतन आयोग के कार्यान्वयन से सरकारी खर्च में भारी वृद्धि होगी। वेतन भत्ते और पेंशन की बढ़ी हुई राशि के कारण सरकारी बजट पर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। इस कारण सरकार इसके कार्यान्वयन में सावधानी बरत रही है। वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं, बढ़ते तेल मूल्यों और राजकोषीय घाटे को देखते हुए सरकार तुरंत प्रतिबद्धता दिखाने में झिझक रही है। हालांकि महंगाई दर और कर्मचारियों की मांगों को देखते हुए ये कदम अपरिहार्य है। आर्थिक औचित्य और आवश्यकता। पिछले 10 वर्षों में महंगाई दर 6 से 7% के आसपास रही है। इस दौरान कर्मचारियों के जीवन यापन की लागत काफी बढ़ गई है। शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास और परिवहन के खर्च में निरंतर वृद्धि हुई है। इन सभी कारकों को देखते हुए वेतन संशोधन की आवश्यकता स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। निजी क्षेत्र के साथ वेतन की बराबरी करना भी एक महत्वपूर्ण कारक है। योग्य कर्मचारियों को सरकारी नौकरी में बनाए रखने के लिए प्रतिस्पर्धी वेतन आवश्यक है। यह न केवल कर्मचारी कल्याण का मामला है, बल्कि सरकारी कार्यक्षमता का भी प्रश्न है। भविष्य की संभावनाएं और तैयारी। केंद्रीय कर्मचारियों को सलाह दी जाती है कि वे आधिकारिक घोषणा का इंतजार करें और अफवाहों पर विश्वास न करें। यूनियनों और कर्मचारी संगठनों से नियमित संपर्क बनाए रखें ताकि सही जानकारी समय पर मिल सके। इस बीच महंगाई भत्ते में नियमित वृद्धि जारी रहेगी। अक्टूबर 2025 में महंगाई भत्ता 3% बढ़कर 48% हो जाने की उम्मीद है। ये 7वें वेतन आयोग के तहत अंतिम वृद्धि होगी। वेतन आयोग की प्रक्रिया लंबी है, लेकिन अंततः इसका लाभ सभी पात्र कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को मिलेगा। धैर्य रखना और आधिकारिक सूत्रों से जानकारी प्राप्त करना इस समय सबसे उचित रणनीति है।